से स्वागत करते हैं हम। पिछले वीडियो में हमने पेपर 2 का सेक्शन सी किया था। अब हम बात कर रहे हैं सेक्शन डी की। अब जैसे कि आप सभी जानते हैं इसका वेटेज कितना है, 4 मार्क्स का। ठीक है, इसमें 47 और 48 जो है वो एक थियरम है और प्रूव दैट है, तो वो हम नहीं करेंगे। यहाँ पे आ जाते हैं सम नंबर 49 पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए आपको क्या दिया गया है वो देखते हैं। फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। आपको बोला गया है ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिसका जो टोटल आएगा वो आपका आएगा 27 एंड द प्रोडक्ट विल बी व्हाट 182। अब मुझे एक बात समझाइए, अगर सम 27 है, सपोज फॉर एग्जांपल हम एज्यूम करते हैं, सपोज द फर्स्ट नंबर इज first number is x, then the second number will be what, 27 minus x। अच्छा, आपका ही बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि ये x है तो ये 27 माइनस एक्स क्यों गया। ठीक, अब एक चीज़ समझिए कि भाई सपोज फॉर एग्जांपल दोनों का टोटल है 27, बराबर है। अगर ये 10 होता तो दूसरा 17 होता। सिंपल बात समझ में आ रही है, मतलब 27 में से मैं 10 माइनस करके ही दूसरा नंबर ढूंढती। जैसे कि मैंने आपको बोला हमारा पहला नंबर x है और दूसरा नंबर फिर क्या होगा, 27 में से वो वाला नंबर माइनस करके ही दूसरा नंबर होगा। बात समझ में आ रही है। जैसे कि मैंने बोला, सपोज अभी वैल्यू मैंने डिराइव नहीं की है, सिर्फ एग्जाम्पल ले रही हूँ कि समझो मेरा जो पहला नंबर है वो 10 है, बराबर। दोनों का टोटल है 27। दैट मीन्स व्हाट कि अगर मैं 27 में से 10 माइनस करती हूँ, दैट मीन्स और सेकंड नंबर इज व्हाट 17। ओके, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट नंबर हमारा x है और दूसरा नंबर हमारा क्या है 27 माइनस एक्स। अब आपको बोला गया है द प्रोडक्ट इज 182। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट? प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन। अब इन दोनों का बोला है मल्टीप्लिकेशन, ये मतलब पहले नंबर का और दूसरे नंबर का। दूसरा नंबर हमारा क्या है 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू व्हाट, आपको दिया गया है 182। क्लियर? अब देखिए x इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी, तो आपका आंसर क्या आएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट 182। अब देखो ये पूरे को वहाँ लेके जाते हैं तो होगा क्या, सी एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा माइनस 27x। या तो इस तरह से भी कर सकते हो आप। पहले एक काम करिए, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसको यहाँ लेके आते, मतलब क्या 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ देखिए एक चीज़ समझने जैसी है कि मैं इसको अगर प्रॉपर फॉर्म में ऑलरेडी इक्वेशन में रखती हूँ तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182। बट मुझे ये माइनस में नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, अगर इसकी साइन में चेंज करने जाती हूँ, दैट मीन्स व्हाट कि हमें सारे जो भी इक्वेशन के टर्म्स है उनके सारी क्या करनी होगी, साइन चेंज करनी होगी। अगर मैं इसको प्लस में कर रही हूँ तो मतलब मुझे यहाँ पे प्लस की जगह क्या करना होगा, माइनस, और यहाँ पे माइनस की जगह हो जाएगा प्लस। तो मेरी इक्वेशन क्या बनेगी, ये तो हो गई मेरी इक्वेशन की बात, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। अब देखिए जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझिए, इसको आप है ना दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो क्या, फैक्टराइजेशन करके सॉल्व करो, बराबर है, जैसे हम करते थे पहले। या तो डिस्क्रिमिनेंट की आपके पास फॉर्मूला है, उसके द्वारा भी आप सॉल्व कर सकते हो, बराबर है। मैं सजेस्ट करूँगी डिस्क्रिमिनेंट लो, ज़्यादा आसानी रहेगी। अगर फैक्टराइजेशन नहीं आता तो फॉर्मूला वाइज भी आंसर ला सकते हो। मतलब क्या, d इज इक्वल टू व्हाट, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फॉर्मूला रख सकते हो। बी स्क्वायर मीन्स व्हाट, माइनस 27 का स्क्वायर। अच्छा, 4 इंटू ए मीन्स व्हाट 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, दैट इज व्हाट 180। अब अगर 27 का स्क्वायर निकालने जाऊँ तो आपका आएगा 729, और 182 इंटू 4 करोगे तो आपका आएगा कुछ 728। तो अल्टीमेटली आपकी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। अब जो हमारे जीरोस ढूंढने की फॉर्मूला है वो क्या है, या तो यूँ बोलो अल्फा बीटा ढूंढने, मतलब दोनों हमारे जीरोस कैसे ढूंढेंगे हम, वो देखिए, बराबर है। तो हम जीरोस इस तरह से ढूंढेंगे, 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस, मतलब माइनस बी, यहाँ पे क्या होगा प्लस माइनस डी होल अपॉन व्हाट 2। ये हमारी फॉर्मूला है जीरोस ढूंढने के लिए। तो यहाँ देखिए पहले मैं माइनस वाला लेती हूँ। हाँ, वैल्यू हमारे बी की कितनी है, तो माइनस 27 है। ठीक है, माइनस 27 क्यों लिया है मैंने, यहाँ देखिए आपकी ये वैल्यू माइनस 27 ही दी हुई है, तो हमारी बी की भी वही वैल्यू होगी।
वंस मैं प्लस में लेती हूँ, अंडर रूट डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू कितनी है हमारी 1, होल अपॉन वर्ड 2 है, ए की वैल्यू कितनी है 1 अगेन, बराबर एक जीरो मेरा ये मिलेगा और एक जीरो मेरा मिलेगा प्लस में, एक प्लस में और दूसरा क्या आएगा माइनस में। अब यहाँ देखिए 2 इंटू 1 अगेन, ठीक है ना जी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 27 प्लस 1 होल अपॉन 2 कॉमा 27 माइनस 1 अपॉन 2, दैट मीन्स 28/2 और 26 अपॉन 2। ये पता है कितने से, 2 1 ज़ा 2 13 ज़ा 2 1 ज़ा 2 13 ज़ा। तो मैं बोल सकती हूँ दैट दोज टू नंबर्स आर 13 एंड 14। बात समझ में आ रही है। हम बोल सकते हैं कि जो वो दो नंबर है वो हमारे क्या हो जाएंगे 13 एंड 14 हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम पे आपको क्या दिया गया है पहले सम में समझिए। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 and 350 respectively. If the common difference is 9, how many terms are there and what is their sum? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ए की वैल्यू दे दी गई है, दैट मीन्स आपको फर्स्ट टर्म दिया है, दैट मीन्स आपको ए की वैल्यू दी गई है, कितनी दी हुई है 70। और आपको बोलिए लास्ट टर्म मतलब एल की वैल्यू भी दे दी गई है, कितनी 350, ठीक है ना जी। आपको डी भी दिया गया है कितना 9, आपसे मांगा गया है एन ढूंढो, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर। इसका मतलब क्या होगा, टर्म्स मांगी गई है कितनी है, मतलब एन की वैल्यू मांगी गई है, व्हाट इज देयर सम मतलब एस एन भी ढूंढने को बोला गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आपको ऐसा सम दिया गया हो पहले तो हम टर्म की फॉर्मूला का इस्तेमाल करके एन की वैल्यू फाइंड करेंगे। क्लियर है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, टर्म की फॉर्मूला रख के, समझ में आ रही है। टर्म की फॉर्मूला हमारी क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला अप्लाई करके पहले हम एन की वैल्यू डिराइव करते हैं। ए एन मतलब क्या, हमें लास्ट टर्म दी गई हुई है 350, पर ये हमें पता नहीं कौन सी टर्म है, मतलब वही उतनी ही टर्म्स होगी ना। यहाँ पे आ गया 17 प्लस वॉट एन माइनस 1 इंटू डी, 9 आया। अच्छा जी, अब एक काम करिए 350 माइनस 17 करूँगी तो आपका आ जाएगा 333, ये प्लस है वहाँ जाएगा तो माइनस करके मैंने रखा है एन माइनस 1 इंटू वॉट 9। अब यहाँ देखिए ये 9 मल्टीप्लिकेशन है, वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 333 अपॉन वॉट 9 इज इक्वल टू एन माइनस 1। अब देखो 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा, ओके, देन 3 1 ज़ा अगेन 3 3 ज़ा 9, then this one will be what 21, तो 7 ज़ा, तो आपका कितना आया 37 आया। 37 इज इक्वल टू वॉट एन माइनस 1, ये माइनस 1 है वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा अगेन प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो एन की वैल्यू कितनी आएगी 38। चलिए जी, आपको ये वैल्यू तो मिल गई 38, ठीक है ना। अगर मेरे पास 38 एन की वैल्यू मिल गई तो मेरे पास एस एन तो अब ढूंढना आसान रहेगा, जबकि मेरे पास लास्ट टर्म भी है तो हमारी फॉर्मूला क्या बनेगी, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू वॉट ए प्लस एन, ठीक है ना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, दैट विल बी 38 अपॉन वॉट 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 17, देन एल की वैल्यू है हमारे पास 350, ठीक है ना जी। 2 1 ज़ा 2 19 सर, यहाँ तक भी क्लियर हो गया। चलिए 19 इंटू वॉट, अगर इन दोनों को आप प्लस करते हो तो आपका आएगा 367, ठीक है। और अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, अब अपने हिसाब से भी करके देख लीजिए 367 इंटू वॉट 19, 9 7 ज़ा 63, 6 9 ज़ा 54, then 60 again, 9 3 ज़ा 27, 28 9 10 मतलब 33 ना आया। अच्छा जी, फिर 7 6, टोटल करके बोलो 3 7 9 6, तो आपका इसका कुछ आंसर आएगा 6973, बराबर है। तो आपका इसका टोटलिंग कितना आया 6973 आता है आपका आंसर। तो आप ये चीज़ तो समझ गए होंगे कि आपको टर्म पहले ढूंढनी है। टर्म कैसे ढूंढोगे, टर्म की फॉर्मूला रख के एन की वैल्यू ढूंढोगे, एन की वैल्यू मिलने के बाद
आप किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, सम टोटल ढूंढ सकते हो। ठीक है ना जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये आपको दिया गया है और पूछा गया कि मीन ढूंढो, बराबर है। मीन की वैल्यू डिराइव करने के लिए बोला गया है, कोई बड़ी बात नहीं है, हम ढूंढ लेते हैं इससे। सबसे पहले अगर मैं इस तरह से लिखूँ, सी आई आपको कितना दिया गया है वो देखो, 100 to 150, then 150 to 200, then 200 to 250, 250 to 300, 300 to 350, ये दिया गया है। ठीक है ना जी। और फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है 4, 5, 12, 2 and 2। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, मुझे एक्स आई ढूंढना होगा। अच्छा, अगर मैं इसकी एक्स आई की बात करूँ तो 100 + 150 डिवाइड बाई 2, 250 डिवाइड बाई 2, दैट इज़ व्हाट 125, बराबर है ना। 100 + 150 डिवाइड बाई 2, दैट इज़ 250 डिवाइड बाई 2, तो आपका 125 आएगा। अच्छा, अब देखिए बीच में 50-50 का डिफरेंस है, तो 50 ऐड ऑन करती जाऊँगी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25 में 50 ऐड ऑन करोगे तो 175, 175 में 50 ऐड ऑन करोगे तो 225, 225 में 50 ऐड ऑन करोगे तो 275, अगेन 50 ऐड ऑन करोगे तो 325। यहाँ तक आया। अब देखिए, जब जैसे कि मैं जानती हूँ ये नंबर 3 डिजिट का है, मुझे हेडेक नहीं पड़ना, तो मैं क्या करूँगी, यूआई की मेथड लगा दूँ। मैं क्या करती हूँ, यूआई वाली मेथड में लगा दूँ। अच्छा, यूआई में क्या करेंगे हम, x माइनस ए अपॉन वट एच ले लेंगे। एच क्या है हमारा कॉमन, 50-50 का रहेगा। अच्छा, ए मैं अपने हिसाब से एज्यूम कर सकती हूँ। मैं क्या करती हूँ, इसको ए एज्यूम करती हूँ। अब देखो हमारा x मतलब 125 माइनस 225, दैट इज व्हाट 100 डिवाइडेड बाय व्हाट 50, तो 2 आएगा पर कैसा माइनस का, बिकॉज x माइनस एज्यूम होता है ना, -2, यहाँ पे आएगा -1, यहाँ पे आएगा 0, 1 and 2। क्लियर। अब हमें क्या करना है, एफ आई यू आई ढूंढना है, एफ आई यू आई ढूंढना है। अब एफ आई की वैल्यू कितनी है 4, यू आई की है -2, तो कितना आएगा -8, 5 × 1 -5, अगेन 0, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा व्हाट 4। अब देखो इन दोनों का टोटल करने का, इन दोनों, अब इसको कैसे सॉल्व करोगे वो देखो। माइनस में यहाँ पे कई बच्चे मिस्टेक कर देते। आपको क्या करना है, सिंपली पहले माइनस माइनस है ना, जनरली आपको ये तो पता है माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो जितने भी यहाँ पे माइनस होंगे उनको प्लस कर दो, इनको भी अलग से प्लस कर दो। अब देखो 8 + 5 तो कितना होगा 13, बढ़ के साइन माइनस का, क्यों माइनस का, तो साइन हम किसकी लेंगे, बड़े वाले की। ठीक है। 2 + 4 कितना हो जाएगा 6। अब देखो प्लस माइनस माइनस, साइन अपॉन व्हाट किसकी, बड़े की, तो -7 आ जाएगा। चलिए, तो ये आपको मिला सिग्मा एफ आई यू आई। ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, इसको आगे सॉल्व करते हुए। तो एक्स बार में कैसे ढूंढूंगी, एक्स बार इज इक्वल टू व्हाट, एज्यूम प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन एन इंटू व्हाट एच। अब एज्यूम कितना दिया हुआ है 225, प्लस एफ आई यू आई की अगर मैं बात करूँ तो -7, होल अपॉन अगर एन की बात करी जाए, तो अगर आप इसका टोटल करते हो तो देखिए 4 + 5 9 + 12 21, 3 4 5, अच्छा तो 25 आएगा आपका ये। ठीक है। सिग्मा एफ आई, तो आप सिग्मा एफ आई भी बोल सकते हो, या तो एन भी रख सकते हो। ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना आएगा 25 इंटू व्हाट एच, एच आपका कितना है 50-50 है। ठीक है। तो देखो 25 1 ज़ा 25 2 ज़ा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 225, 7 2 ज़ा 14, बट माइनस का प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस साइन रहेगी 14। ठीक है। तो अगर इसको माइनस करूँगी 225 में से 14 गया तो 211, अगर आप माइनस करते हो 1 10 1 211 आ जाएगा आपका आंसर। ये आपको मिला मीन की वैल्यू, ये क्या मिली आपको, मीन की वैल्यू मिली। चलिए नेक्स्ट सम पे आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगला सम भी इसका ही है, स्टैटिस्टिक्स का। अच्छा, पर आपको क्या बोला गया है, मीडियन ढूंढने को बोला है, बराबर है। मीडियन ढूंढने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करती हूँ, अगेन सी आई यहाँ पे लिख देती हूँ, एफ यहाँ पे लिख देती हूँ, देन सी एफ हमें फाइंड आउट करना होता है। सी आई कितना है 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55,
55 to 60, 60 to 65, 65 to 70, देन 70 to 25। अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूँ तो 2 3 8 6 6 3 and 2। CF की बात करूँ तो पहले में आएगा 2 2 plus 3 that is what 5 5 plus 8 13 13 plus 6 19 19 plus again 6 25 plus 3 28 plus 2 10। चलो यहाँ तक आ गया। अब हमें पता है फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं n/2। अब देखो टोटल n कितना आएगा जो कि यहाँ पे दिया ही हुआ है 30। अगेन मैं अगर इसका टोटल करूँ 2 plus 3 5, ठीक है ना, 8 plus ये 10, ठीक है, 6 6 12 12 plus 8 20 23 25, अगेन देखो 30 आ गया। चल ठीक है 30 आया तो मगर मैं n/2 करती हूँ 30/2 दैट इज व्हाट 15 आया। अब देखो 15 कहाँ पे अंदर रखता है तो वहाँ पे मैं ब्लॉक बना दूंगी इस तरह से, तो 15 इसके अंदर आएगा। एग्जैक्ट 15 दिया होता तो कोई दिक्कत नहीं है, पर 15 नहीं दिया है तो मैं क्या करूँगी उससे बड़े वाले नंबर में 50 इंक्लूड होगा, इसमें तो नहीं होगा, ये छोटा है, ठीक है ना। तो 15 कहाँ पे इंक्लूड होगा, ऑब्वियस है 19 के अंदर। तो यहाँ पे मैंने ब्लॉक बना दिया। इसके ऊपर वाला जो नंबर होती है आपकी CF होती है वो क्या हो जाएगी, CF हो जाएगी। यहाँ पे ये वाली हम CF लेते हैं और उसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी वो हम लेते हैं F। और इसका जो क्लास इंटरवल अब देखो ये एक्सक्लूसिव ही है ऑलरेडी। एक्सक्लूसिव मतलब क्या, 40 to 45 45 to 50 ये बराबर है, ये एक्सक्लूसिव। अगर एक्सक्लूसिव नहीं होता तो हमें करना पड़ता, जैसे 0.5 आगे से माइनस पीछे से प्लस वैसे करते थे, वही करना पड़ेगा। पर ऑलरेडी जैसे कि हम जानते हैं कि ये एक्सक्लूसिव ही है तो हमारे L की वैल्यू होगी 55। तो देखिए हमारा क्या होगा, L की वैल्यू होगी 55, ठीक है, F की वैल्यू होगी हमारी 6, CF की वैल्यू होगी हमारी 13, H की वैल्यू हमारी देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस दैट इज व्हाट 5, ठीक है। तो और n/2 तो ऑलरेडी हमने ढूंढा था कितना 15। तो ये सारी वैल्यूज हमें मिल चुकी है तो हमें क्या करना है, फॉर्मूला में रखना है मीडियन इज इक्वल टू व्हाट L प्लस into bracket n/2 minus f upon what, sorry minus CF upon f whole into what h। L की वैल्यू है हमारी 55 प्लस व्हाट, इसकी वैल्यू n/2 की 15, CF हमें दिया हुआ है 13 होल अपॉन व्हाट, f की वैल्यू है 6 इंटू व्हाट, h की वैल्यू है हमारी 5, ठीक है ना जी। तो अब यहाँ देख लीजिए 55 ये हो जाएगा 2/6 इंटू 5, 2 1 2 3। अब यहाँ देखो 55 प्लस 5/3, अगर मैं 5 को 3 से डिवाइड कर लूँ, 3 1 3 इंटू 0.0 18 अगेन 2 0 6 18, ठीक है ना, 1.66 समथिंग को जाएगा। तो 55 प्लस 1.666, या तो मैं यूँ बोलो, अब इन दोनों को अगर प्लस कर दिया, देखो नंबर वाले के साथ ही प्लस होता है और पॉइंट वाली जो वैल्यू होती है वो पॉइंट वाली वैल्यू के साथ ही प्लस होती है। तो हम कैसे लेते हैं ना, देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है 1.666, यहाँ पे उतने ऊपर जीरो लिख लूँगी। अब देखो 0 + 6 6 0 + 6 6 0 + 6 5 + 1 6 56 पॉइंट, कैसे लोगे 56.66 666 ना लेना। अब देखो अगर मुझे इसको 2 डेसिमल पॉइंट में रखना है तो क्या करूँगी 56 पॉइंट, इसके पीछे वाला नंबर, मतलब जो दूसरे हमें 2 पॉइंट रखने हैं, पॉइंट के बाद 2 नंबर रखने, तो इसके पीछे का जो नंबर होगा 5 और मोर देन 5 होगा तो इसमें एक एड बैक हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा 56.67। अब जो कि ये आंसर आपको किस में दिया गया है kg में, तो हमारा आंसर भी किस में आएगा kg में आएगा। क्लियर। तो हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट और आपको जोड़ना होगा, बराबर है कि द मीडियन वैल्यू ऑफ दिस इज व्हाट 56.67 kg। आपको ये पूरा सेंटेंस जोड़ के आगे बढ़ना होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपको यहाँ पे दिया गया है अ बॉक्स कंटेन्स रेड मार्बल 5 red marbles, 8 white marbles and 7 green marbles. One marble is taken out of the box at random. What is the probability the marble taken out will be not red? See, total marble अगर बात की जाए पहले तो total marbles is equal to what 8 plus 5, sorry 5 plus 8, 5 plus 8
+7, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ टोटल की, कितने हो जाएंगे? 20, ठीक है ना। आपके पास टोटल मार्बल कितने? 20। अब आपको पूछा है पहला पॉइंट, प्रोबेबिलिटी दैट marble taken is not red is equal to what? Favorable outcome, favorable outcomes upon what? Total outcome, ठीक है ना। दैट इज व्हाट हम यहाँ पे, अगर मैं बोलूँ इसको P ऑफ A रखती हूँ, किसको? अगर मैं इसको P ऑफ A बोलती हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेम अपॉन एन। अब हमारे यहाँ पे एन कितना होगा? रेड नहीं होना चाहिए। अब अगर रेड को मैं निकाल दूँ तो बाकी कितना आएगा? 8+7 बराबर है, तो कितना आएगा? 13, सॉरी 13 नहीं आएगा, 8+7 दैट इज व्हाट? 15/20। अब देखो, आप इसको चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है। कैसे? हमें पता है 5×3, 5×4, ठीक है ना। 5 कैंसिल, तो कितना आएगा? 3/4। तो आपको पहले की पॉसिबिलिटी कितनी मिली? 3/4, ठीक है। अब दूसरे में क्या बोला है? नॉट वाइट, वाइट नहीं होना चाहिए। तो हम देखो, जैसे मैंने ऊपर स्टेटमेंट एड ऑन करवाया, आपको भी इस तरह से पूरा लिखना है, ठीक है। और मैं यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ, मैं एज्यूम कर रही हूँ कि आप लिख दोगे, ठीक है। तो P ऑफ B मेरी काय की पॉसिबिलिटी होगी कि भाई वो वाइट होगा, वाइट नहीं होगा, सॉरी नॉट वाइट। तो उसमें अगर मैं बोलूँ M/N, तो मेरा M क्या होगा? वाइट नहीं होगा। चलिए ये समझिए, वाइट नहीं होगा। वाइट कितने हैं? 8, इसको निकाल दूंगी, बाकी कितना लूंगी? 5+7, 7+5 इक्वल टू व्हाट? 13/20। अब देखो ये फर्दर डिवाइड नहीं होगा, तो इसको यहीं तक ही रहने देंगे, ठीक है। द सेम वे थर्ड की अगर मैं बोलूँ, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द मार्बल टेकन आउट विल बी व्हाट? ग्रीन, ग्रीन ही होना चाहिए। तो मेरे पास ग्रीन कितने हैं? बराबर, अगर इसको मैंने P ऑफ C नाम दिया है, M/N, तो मेरे पास ग्रीन कितने हैं? 7 है, 7/20, ये मेरी प्रोबेबिलिटी आएगी। द सेम वे लास्ट वन आपको क्या पूछा गया है देख लेते। रेड एंड वाइट, मतलब आपको ये दोनों लेने हैं, वाइट भी लेना है और रेड भी लेना है। तो रेड एंड वाइट अगर आप लेते हो, ठीक है, रेड एंड वाइट लेते हो तो क्या हो जाएगा? 13/20, ठीक है ना। 5+8, हाँ 13/20 हो जाएगा P ऑफ D। अच्छा, यहाँ पे एक शायद मुझसे मिस्टेक हो गई है, मे बी इसमें सेकंड वाले में। क्यों? नॉट वाइट, वाइट नहीं होना चाहिए, उन्हें 8 नहीं लेने, 5 और 7 12 होगा। बाय मिस्टेक मैंने कितना ले लिया? 13 ले लिया, सिंप्लीफाई नहीं किया। अच्छा, तो यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लेते हैं हम, ठीक है। तो कई बच्चे बोलने लगेंगे मैम ने यहाँ पे गलत किया है, गलत किया है। लेकिन बेटा इंसान हो जाती है मिस्टेक, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलो 4×3, 4×5, 4 कैंसिल, देन 3/5 इसकी प्रोबेबिलिटी मिलेगी हमें, ठीक है ना जी। तो अल्टीमेटली आपका आंसर आएगा 3/5। कई बच्चों का होपफुली राइट आंसर आ गया होगा, कोई बात नहीं है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। आपको फिर क्या दिया गया है? नेक्स्ट आगे बढ़ के देखते हैं। अ बॉक्स कंटेन 100 discs which are numbered from 1 to 100. If one disc is drawn at random from the box, find the probability that it bears perfect square. परफेक्ट स्क्वायर होगा, परफेक्ट स्क्वायर में समझ रहे हो क्या? देखो 1 खुद में परफेक्ट स्क्वायर है, क्यों? 1 1 जा 1 बराबर है। दूसरा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा आता है? मैं पहला वाला सॉल्व करने की ट्राई करी, ठीक है। दूसरा वाला परफेक्ट स्क्वायर कौन सा आएगा? 2 2 जा 4 परफेक्ट स्क्वायर है, बराबर। जो भी नंबर ऐसा हो जो स्क्वायर हो किसी ना किसी नंबर का। तो देखो 3 3 जा 9 परफेक्ट स्क्वायर है, 4 4 जा 16 परफेक्ट स्क्वायर है, 5 5 जा 25 परफेक्ट स्क्वायर है, 6 6 जा 36 परफेक्ट स्क्वायर है, 7 7 जा 49 परफेक्ट स्क्वायर है, 8 8 जा 64 परफेक्ट स्क्वायर है, 9 9 जा 81 परफेक्ट स्क्वायर है, 10 10 जा 100 भी परफेक्ट स्क्वायर है। अब उसके आगे तो जाएगा नहीं, बिकॉज यहाँ पे 100 तक ही है नंबर। अच्छा, तो मुझे बताओ ना परफेक्ट स्क्वायर कितने नंबर हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो आपका परफेक्ट स्क्वायर अगर मैं नंबर बोलूँ
क्या द प्रोबेबिलिटी दैट it bears a perfect is equal to what? n by n. तो आपका n कितना होगा? 10. ठीक है, ये वैल्यू आपको n की मिलेगी. नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ n? n हमें पता है टोटल कितने नंबर है, 1 से लेकर 100 तक, तो टोटल नंबर n कितना होगा हमारा 100. तो आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? फर्स्ट 10/100, 0 0 कैंसिल आउट, 1/10 बोल सकते. ठीक है, तो मैं इसको नंबर नाम दे दूँ पी ऑफ ए. ठीक है ना. वैसे ही अ परफेक्ट क्यूब आपको सेंटेंस जोड़ के ही करने. परफेक्ट क्यूब देखो, जैसे हमने परफेक्ट स्क्वायर ढूंढा ना, वैसे ही परफेक्ट क्यूब की बात की गई है. अब देखो क्यूब ढूंढते वक्त क्या करना है, 3 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन. देखो 1 1 ज़ा 1 इंटू 1 तो भी 1 ही आता है, मतलब 1 तथा ऊपर कोई भी पावर दे दो वो 1 ही रहता है, इसलिए वो परफेक्ट क्यूब में भी आएगा. 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27. ठीक है, 4 4 ज़ा 16 16 4 ज़ा 64 बराबर है. 7 7 ज़ा 49 49 7 ज़ा तो कुछ बड़ा नंबर आएगा, इसलिए वो नहीं ले सकते. ठीक है, वो 100 से बढ़ जाएगा. तो हमें 100 तक की अगर बात करूँ तो कितने नंबर आएंगे? 4 नंबर आएंगे परफेक्ट क्यूब में. देखो पी ऑफ बी मेरा क्या आ जाएगा? m by n अगर मैं करूँ तो 4/100. या तो मैं अगर इसको और सिंप्लीफाई करूँ, 4/25 इंटू 4 कितना होता है? 100 होता है. 4 4 कैंसिल आउट, 1/25 आपकी वैल्यू आएगी. 4 1 ज़ा 4 25 ज़ा. अच्छा, थर्ड आपसे क्या पूछा गया है वो देखते हैं. थर्ड आपसे मांगा गया है नंबर डिविजिबल बाय 10. नंबर डिविजिबल बाय 10. ऐसे कितने नंबर होंगे जो 10 से डिविजिबल होंगे? तो देखिए भाई, 10 डिविजिबल है 20 50 50 30 60 20 80 90 एंड 100. ये सब नंबर किससे डिविजिबल है? 10 से डिविजिबल है. तो ओवरऑल आपके नंबर कितने आएंगे? 10 नंबर दिए गए हैं, आपके पास कितने नंबर है? 10 अपॉन कितना आएगा? टोटल नंबर कितने हमारे पास? 100. तो किसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 1/10. ठीक है ना. 10 ऐसे नंबर होंगे हमारे पास जो 10 से, सॉरी यहाँ 10 से डिविजिबल है. चलिए नेक्स्ट, 3 डिजिट नंबर. अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपको अगर 1 से 100 तक के नंबर लिए जाए, ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन आपसे क्या पूछना चाहता है? 1 2 ऐसे करके आपके पास अप टू 100 नंबर है. मुझे पता है इसके आगे का सेम सिर्फ एक डिजिट आगे कर दो तो 99 आता है, बराबर है. अब मुझे बताओ 3 डिजिट नंबर बोला है तो ये इकलौता नंबर इसमें ऐसा है ना जो 3 डिजिट नंबर है. तो मतलब क्या होगा, अगर मैं बोलूँ पी ऑफ डी इज इक्वल टू व्हाट? 1. इकलौता नंबर है हमारे पास जो क्या हो रहा है? 3 डिजिट नंबर है अपॉन व्हाट? 100. ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 1/100. बट हाँ, एक सजेशन दूंगी आपको, ये पूरे सेंटेंस जो है आपको कैसे करना है. देखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, देन ये सेंटेंस ही जोड़ना है, तो वो भूलना मत क्योंकि उसके भी मार्क्स होते हैं, अदरवाइज मार्क्स कट होंगे. तो अपने मार्क्स कटवाने नहीं है, बराबर है. एकदम सिंपल चीज़ दी हुई है, मुफ्त के मार्क्स मिल रहे हैं, तो ग्रास्प कर लो. चलिए जी, तो यहाँ पे हमारा जो सेक्शन डी है पेपर 2 का वो फिनिश होता है, बराबर है. तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को करती हूँ एंड. ठीक है, आगे मिलते हैं एक नए वीडियो से. तब तक के लिए बाय बाय.